5G लॉन्च हो चुका है और मैं एरिक्सन के काउंटर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ डिफरेंट है। तो अभी हम अंदर एंटर करेंगे और अंदर जाके देखेंगे क्या क्या होने वाला है अंदर, और मैं गाड़ी भी चलाने वाला हूँ। कौन सी, अंदर जाके देखते हैं, आओ। मैं इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में हूँ और यहाँ से 5500 किलोमीटर दूर स्वीडन में एक कार रखी है जिसे मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। और ये जो कमाल है ये है 5G का, लेटेंसी नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से जैसे जैसे ड्राइव कर रहा हूँ साथ के साथ वहाँ पर मैं उसे देख रहा हूँ ऊपर कि वो किस तरीके से ड्राइव हो रही है, और नीचे यहाँ पर मैं अपना जो ड्राइवर व्यू है वो मैं यहाँ नीचे सामने देख सकता हूँ। तो ये 5G का कमाल है। कुल मिलाकर मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ जो कल मोदी जी ने चलाई थी राइट। तो मोदी जी तो खैर कुछ और भी बहुत कुछ चला रहे हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ये गाड़ी चला रहा हूँ। इस टाइम यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट एरिक्सन का जो है वो शोकेस हो रहे हैं? सो दिस इज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये प्योर ई बैंड है, 5G बैकहॉल के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ अ ई बैंड प्रोडक्ट, दिस इज़ स्पेशली यूज फॉर द 5G बैकहॉल एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 10 Gbps, 10 Gbps तक जा सकता है ये, एंड इट कैन गो अप टू 1 किलोमीटर ऑफ रेंज। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज़ फॉर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द 4G ओनली, एंड द डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल अप टू 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऑल्सो, but because of the rain absorption and the water atmospheric condition, this E-band which works in the 80 gigahertz can go only up to 1 kilometer or 1.1 kilometer, 1.2 kilometers, right? And but the throughput of this E-band is much larger than the traditional band, so that it can go up to beyond 10 Gbps also, right? ये कितना ज़्यादा एडवांस है या कितना अलग है 4G बैंड से या 4G? So 4G में अगर आप देखेंगे कैपेसिटी, अगर आप देखेंगे 400 Mbps, 500 Mbps मैक्सिमम, राइट, on the 28 megahertz of channel or 56 megahertz of channel, which is not there in India at least. But अब 5G के अंदर देखेंगे ये बहुत ज़्यादा एडवांस है 4G से, बिकॉज ये जा सकता है 10 Gbps ऑफ 10 Gbps कैपेसिटी दे सकता है ऑन अ हॉप लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, राइट। तो आप देखेंगे 400 Mbps से सीधा 10 Gbps तक ये इसकी स्पीड है, तो इसकी रेंज 4G डिवाइसेस से कितनी ज़्यादा? सो 4G से अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक जो फिजिक्स है, जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स ये बोलती है कि जितना आप हॉप लेंथ ज़्यादा जाओगे या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाओगे तो हॉप लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4G वाला डिवाइस था वो 23, 15, 18 गीगाहर्ट्ज़ में काम करता था, तो इसकी जो हॉप लेंथ है वो जाती थी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, लेकिन ये 80 गीगाहर्ट्ज़ है, ये जाती है 1 किलोमीटर तक सिर्फ। तो ये कितना वेदर प्रूफ है? सो वेदर इज़ बिकॉज यू नो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं रेन अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट करती है, राइट। तो वेदर प्रूफिंग इज़ वेदर प्रूफ है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली फेडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू योर 4G डिवाइसेस, राइट। थोड़ी ज़्यादा होगी, बट उसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं लाइक एडेप्टिव मॉड्यूलेशन, कि जैसे ही आपका वेदर में बारिश आ जाए या ड्यू टू द सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो फेड हो जाता है, तो आपका रियल टाइम ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब ना होए, आपका जो थ्रूपुट है या वॉइस है या इंटरनेट है वो फिर भी चलता रहे सीधा, राइट। सो देयर आर सर्टेन मोर फीचर्स, एडवांस फीचर इन दिस प्रोडक्ट। मेरे साथ इस वक्त तरुण जी हैं जो एरिक्सन के इन रेडियो डिवाइसेस के बारे में, 5G रेडियो डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बताएं तरुण जी, ये कितना एडवांस है ये डिवाइसेस 4G से? हाँ, तो ये जो डिवाइसेस आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे डुअल बैंड और ट्रिपल बैंड डिवाइसेस हैं, और ये डिवाइसेस 4G और 5G दोनों सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इन बैंड्स में आप अगर 4G कर रहे हैं तो कल को आप ये सेम डिवाइसेस 5G के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो जो डिवाइसेस हैं वो हमारे स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं मिड बैंड के लिए, जो अभी रिसेंटली ऑक्शन हुआ था इंडिया में। अगेन ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस में एक चीज़ कॉमन है कि हम अपना पावर कंजम्पशन बहुत कम कर रहे हैं, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कार्बन एमिशन कम होना चाहिए। तो विद एवरी प्रोडक्ट वी आर ब्रिंगिंग अवर पावर कंजम्पशन डाउन। तो जो 4G डिवाइसेस लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ, वो कितना सपोर्ट करेंगी इनको, या उनके डिवाइसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं, व्हेन यू से 4G डिवाइसेस आप फ़ोन वाली बात कर रहे हैं? की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब आप फ़ोन की बात कर रहे हैं तो अगेन ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेडियो है
ये दोनों 4G भी कर सकता है और 5G भी कर सकता है। तो आज जब हमने 5G लॉन्च करना शुरू किया है हमारे ऑपरेटर्स ने, तो वो इसी डिवाइस से 5G भी रेडिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक 5G इनेबल्ड डिवाइस है या 5G इनेबल्ड फ़ोन है तो इसके थ्रू आप 5G भी कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर मिल गया होगा कि अगर आपके पास एक 4G फ़ोन है और आप अभी 5G नहीं खरीद रहे हैं, तो जब तक 5G नहीं आता है तब तक आपके 4G डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, और उसके बाद 5G आने के बाद आपके 4G फ़ोन्स का क्या होगा। तो उन सवालों के जवाब आपको यहाँ पर एरिक्सन के काउंटर पे मिल गए। यहाँ पर एक सेटअप है एम्बुलेंस का, जहाँ पर हम बताने वाले हैं 5G एम्बुलेंस में कनेक्टेड, अगर कोई एम्बुलेंस 5G से कनेक्टेड होगी तो वो किस तरीके से काम करेगा। मैंने एक डिवाइस पहनी हुई है जिस डिवाइस से कनेक्टेड हूँ मैं डॉक्टर के साथ। तो ये डिवाइस कैसे काम करेगा हमें अभी बताएंगी जी। सो एक ये यूज़ केस है जिसमें हम कहते हैं 5G इनेबल्ड हम एम्बुलेंस दिखा रहे हैं। कैसे हमारा जो पैरामेडिक होते हैं जो एम्बुलेंस में बैठे होते हैं वो किस तरीके से हॉस्पिटल के कमांड सेंटर में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कैसे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एम्बुलेंस से ही शुरू हो सकता है डॉक्टर के लिए। तो इसमें हम रियल टाइम वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है 5G के थ्रू वहाँ शेयर कर रहे हैं। और ये जो होलोलेंस है ये आपको पूरी व्यू देता है उस पेशेंट का कि वो पेशेंट कहाँ है। तो अगर डॉक्टर वहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने होलोलेंस पहन रखा है ना, होलोलेंस, ये जो मैंने होलोलेंस पहन रखा है, इसके ज़रिए इस वक्त मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, और मेरे होलोलेंस की वजह से अगर आप दूसरी स्क्रीन पर देखेंगे वहाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स वहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे, और उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुन के और उनके अकॉर्डिंग मैं इस पेशेंट को यहाँ एम्बुलेंस में हैंडल करूँगा। तो ये एक 5G का कमाल है। बाय द वे ये जो डिवाइस है इसके और भी यूजेज है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। किस तरीके से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ इस होलोलेंस के साथ कनेक्ट होने के बाद एक सर्जरी प्लान कर सकता है, जहां 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ बात करेगा और वो सर्जरी प्लान करेगा वर्चुअल रियलिटी प्लस ये होलो लेंस के साथ। इस वक्त ये मेरे हाथ में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस है, जो कि इस टाइम मैं आपको बता दूं, आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो एक्चुअली अमेरिका के बैठे हुए एक डॉक्टर ने इस टेक्नोलॉजी से दूर बैठे हुए युगांडा के डॉक्टर्स को ये बताया कि किस तरीके से आपने पेशेंट्स को ऑपरेट करना है, कैसे स्लिट करना है, कैसे स्टिचेस करने हैं, किस तरीके से उसका ये ऑपरेशन करना है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो 5G जो है वो जब आएगा उसके साथ ये मिल के माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 2 और साथ के साथ जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने के बाद ये और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, लेटेंसी ख़त्म हो जाएगी, डॉक्टर रियल टाइम दूसरे पेशेंट्स को हील कर पाएंगे, उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेना देना ये आसान हो जाएगा। सो गेमिंग में भी 5G कमाल करने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि ये 5G कहाँ पर कमाल करने वाला है। 5G आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलेगा ये आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।